वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस काम कर गया। सुई सदर्न गैस कंपनी का गैस प्रेशर में फौरी 10% इजाफा करने का फैसला। सहर इफ्तार में गैस की अदम फराहमी पर वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में गैस कंपनियों का हंगामी इजलास। गैस की फराहमी के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तरसीली निज़ाम की निगरानी के लिए हेड ऑफिस और रीजनल दफातर में कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की रमजान में कीमतें कंट्रोल रखने की भी हिदायत। चीनी महंगी बेचने और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। आईनी बेंच में मुल्जिमान की मिलिट्री कोर्ट हवालगी के इख्तियार पर सवाल उठ गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत के दौरान वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा, मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर का इख्तियार लामहदूद है। सेक्शन 94 के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियारात को भी चैलेंज किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सेक्शन 94 का इत्तलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। अदालत कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी। पूछा, क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को नोटिस भी जारी नहीं किया। अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सारी जड़ मुल्जिमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। IMF जायजा मिशन नेथन पोर्टर की क़यादत में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए के मुताबिक जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। FBR, ओगरा, नेप्रा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मौखर। पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद आने का प्रोग्राम मौखर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 1 से 2 रोज़ के दौरान इस्लामाबाद पहुँचेंगे। दहशतगर्द कुलभूषण यादव भारत का मकरूह चेहरा। भारतीय कमांडर की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। पाक फौज के जाबाजों ने चमन के इलाके माशखेल से गिरफ्तार किया। 2003 से बदनामी जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था। अपने बयान में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ भी किया। तस्लीम किया, भारत का हदफ सीपैक, गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को बढ़ावा देना था। दहशतगर्द को 2017 में सजाए मौत सुनाई गई। आला ओहदे के हाजिर सर्विस इंटेलिजेंस ऑफिसर का पाकिस्तान में गिरफ्तार होना रॉ का पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी फैलाने का वाज़ेह सबूत। क्या आलमी बिरादरी भारत के हमसायों की तरफ से उसके खिलाफ दहशतगर्दी की शिकायत पर कोई एक्शन लेगी? सिंध यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद का आगाज़। सरकारी जामियात ने वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के लिए दरख्वास्तें तलब। पहली मरतबा ब्यूरोक्रेट सिविल सोसाइटी नुमाइंदों को भी दरख्वास्त के लिए अहल करार दिया गया। दरख्वास्त दहिंदगान का इंतखाब सर्च कमेटी करेगी। कमेटी हर जामे के लिए 3 नाम तजवीज़ करेगी। हतमी इंतखाब वज़ीर आला करेंगी। बारिशों के नए सिलसिले ने भी रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। पारा चिनार, अबर सवात और बोनीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, केल, शारदा, ताओबद, ग्रेस और जागरा वैली के बुलंद तरीन पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद, पिपला और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कलात और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। कराची का मौसम भी बदलने लगा। दिन भर तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। बर्फबारी के नए सिलसिले ने गलियात का हुस्न निखार दिया। ऊंची चोटियों और सेहत अफजा मकामात पर बर्फ रोई के गालों की तरह बरसती बर्फ ने हर चीज़ को लपेट में ले लिया। एबटाबाद, मरी रोड समेत राबता सड़कें बंद। गलियात आने वाले मुलाजमीन और असातिज़ा को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से रात गए तक जारी रहने की पेशगोई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
ज़कात कटौती के लिए आज तमाम बैंक्स बंद। तमाम मुलाजिमीन मामूल के मुताबिक दफातर में मौजूद। पब्लिक डेकिंग नहीं होगी। अकाउंट में 1,79,689 रुपए या उससे जायद रकम पर ज़कात कटेगी। बचत अकाउंट, नफा और नुकसान और दीगर अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगी। चांद की रोयत पर उलमा कराम के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। बनू के अबरार के खिलाफ मौलाना अब्दुल गफ्फार कुरैशी की ने शिकायत की थी। मुलजिम ने कहा था कि चांद 2 दिन का है। उलमा कराम ने हमारा एक रोज़ा ज़ाया कर दिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एतकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज 5 मार्च से होगा। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मुताबिक मुकर्ररा तादाद मुकम्मल होने तक एतकाफ रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। हर मोतकिफ को खुसूसी कार्ड और लॉकर दिया जाएगा। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 2 तरफ़ा तजारती ताल्लुकात का फ़रोग़। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बैंकारी, कानकनी, रेलवेज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान रेलवेज़ और मुत्तहिदा अरब अमारात के इत्तेहाद रेल के दरमियान अहम मुआहिदा। रेलवे नेटवर्क की बेहतरी मुतवक्के। इक़्तिसादी ताल्लुकात में बेहतरी से मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न। चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। भारत और ऑस्ट्रेलिया में पहला सेमीफाइनल कल दुबई में होगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में 5 मार्च को लाहौर में मैदान सजेगा। भारत ने आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड 250 के हदफ के ताकुब में 205 रन पर ढेर। वरुण चक्रवर्ती ने 5 खिलाड़ियों का शिकार किया। शानदार बॉलिंग पर मैच के हीरो करार। फिलिप्स के शानदार कैच ने सबको लाजवाब कर दिया। कोहली के ऑफसाइड शॉट पर फिलिप्स ने गेंद को लंबी छलांग से दबोच लिया। कोहली भी परेशान। अनुष्का शर्मा को भी यकीन न आया। शोहर के आउट होने पर अफसरदा। केन विलियमसन ने जडेजा की शॉट को शानदार कैच में तब्दील कर दिया। विराट कोहली 300 वनडे खेलने वाले दुनिया के 18वें, भारत के 7वें खिलाड़ी बन गए। कोहली 300 वनडे के साथ साथ टेस्ट और T20 क्रिकेट में 100 से ज्यादा मैचेस खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर लगाई पाबंदी खत्म कर दी। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया। फीफा ने आईनी तरमीम मंजूर न होने पर पाबंदी लगाई थी। श्रीलंकन टीम पर हमले में शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों की 16वीं बरसी। IG पंजाब का सानिया लिबर्टी चौक के 6 बहादुर शहदा और उनके अहल खाना को खराज अकीदत। कहा, फर्ज की राह में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को सलाम पेश करते हैं। पंजाब पुलिस का मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट और कल्चरल सरगर्मियों की बहाली में कलीदी किरदार है। यूरोप यूक्रेन की मदद को आ गया। जंग जारी रहने तक फौजी इमदाद देने का ऐलान। रूस पर इक्तसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। सदर ज़ेलेंस्की का यूरोप में पुरतपाक इस्तकबाल। केयर स्टॉर्मर, जस्टिन ट्रूडो और नेटो सरबराह मार्क रूट समेत सरकर्दा रहनुमाओं की ज़ेलेंस्की को गले लगाकर हौसला अफजाई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टॉर्मर ने कहा, सरबराही इजलास में शरीक हर मुल्क आपके साथ है। कोई भी ओवल ऑफिस जैसे मनाजर नहीं देखना चाहता। यूरोपीय सरबराही इजलास के मौके पर मुजाहरा यूक्रेन की हिमायत में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के बाहर रैली भी निकाली गई। महंगाई कंट्रोल करने में नाकामी पर वज़ीर ख़ज़ाना की छुट्टी। ईरानी पार्लियामेंट ने अब्दुल नासिर हेमती को ओहदे से हटा दिया। बढ़ती महंगाई और रियाल की कदर में कमी पर वज़ीर ख़ज़ाना का मुआख़ज़ा। पार्लियामेंट के 273 में से 182 अरकान ने अब्दुल नासिर हेमती के खिलाफ वोट दिया।
अमेरिकी निजी कंपनी का खलाई जहाज चांद पर लैंड कर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरफ्लाई एरोस्पेस का खलाई जहाज हमले के बगैर कामयाबी के साथ चांद की सतह पर लैंड किया। फायरफ्लाई एरोस्पेस का मिशन की तकमील में नासा की मुआवनत हासिल थी। और कोट डीजी में कदीम सकाफती रंग सज गए। नारा के सहरा में ऊंट दौड़ के मुकाबले, खूबसूरती से सजाए गए ऊंटों की रिवायती दौड़ में शिरकत, लोगों की बड़ी तादाद में सकाफती मेले में से लुत्फानंदोज होने के लिए सहरा का रुख कर लिया।